5 एंड 6 से एलिमेंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में था 3 और 4, अब हमने पढ़ना है 5 और 6। इनके सबसे पहले एटॉमिक नंबर आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात। इसमें क्या क्या होता है, नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उसके बाद मेटलॉइड्स होते हैं, जो दोनों ही हो सकते हैं, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी, दोनों की क्या प्रॉपर्टीज शो करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटल्स। मेटल कौन से होंगे, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होगी। अब नॉन मेटल्स के नाम कौन कौन से, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो क्या है, मेटलॉइड्स, यानी दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की खसूसियात शो करता है। उसके बाद हमारे पास है मेटल। मेटल कौन सा है, बिस्मथ, Bi। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप में सबसे नीचे होता है, बॉटम पे, तो ये क्या है, मेटल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर, जो है वो इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं ग्रुप में, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद ट्रेंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, नाइट्रोजन हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अपनी तरफ खींचते हैं, तो नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये क्या है, सबसे लो है। द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो शिफ्ट फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग टू आयोनिक, तो ये कोवलेंट से आयोनिक बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलोट्रोप्स ऑफ पी, आर्सेनिक का ये AS। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है SB, ये है एंटीमनी का सिंबल। इन तीनों के हमने देखने हैं कि ये कौन कौन से बनाते हैं, कौन कौन से कलर्स के कंपाउंड्स बनाते हैं, रेड और व्हाइट कलर से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलेंस शेल एक्सपेंशन, चौथा पॉइंट है कि कहाँ तक जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जाता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, एक्सपेंशन का। तो हमने देखना है कि वैलेंस शेल जो है वो कहाँ तक फैलता है। तो फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ d orbitals in their bonding. The energy of these orbital is not much greater than those of the other valence shell orbitals. ये लोग क्या करते हैं, ग्रेटर भी इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जा सकता है। यहाँ से ये कर लेना, फास्फोरस का बताया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 और 3d 0। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं फास्फोरस क्या बना रहा है, 3s भी बनाता है, 3p भी, जबकि इनका 3d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है, खाली जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद अब फास्फोरस में क्या है, 3s इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना 3d ऑर्बिटल को दे देता है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, जीरो है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, d को, जिसके पास जीरो था। तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो और एक्सपैंड हो गया, पहले 3 तक था, उसके बाद इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक और शेल मजीद भर जाएगा, तो ये क्या हो गया, फैल गया, एक्सपैंड हो गया। उसके बाद है फास्फोरस कैन मेक 3 और 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इंडीड दे 3 एंड 5 आर द कॉमन वैलेंसी ग्रुप 5 एलिमेंट्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका क्या है, 7, 15, 33, 51 और 83। उसके बाद आ जाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले आता है नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में से नाम याद कर लेना, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद ये काम क्या करता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है मेटलॉइड्स में कौन कौन से आते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, मेटल कौन सा है, बिस्मथ। यहाँ से ये तीनों करके ना, उसके बाद ये करना है ट्रेंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इनकी हेडिंग्स, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। फिर है एलोट्रोप और फिर है वैलेंस शेल एक्सपेंशन 4th नंबर पे। इसकी भी सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। उसके बाद है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, कि हमने नाइट्रोजन पढ़ना है और नाइट्रोजन से कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद अदर एलिमेंट्स बताए हैं इसी ग्रुप के। ठीक है, नाइट्रोजन इन सबसे क्या है, डिफरेंट है। नाइट्रोजन क्या एक गैस है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 एटम्स मिलते हैं, N2 बनता है। उसके बाद क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 to -3।
फ्री स्टेट में अक्कर होते हैं ये, और कंबाइन स्टेट में भी हो सकते हैं। फ्री स्टेट का मतलब नाइट्रोजन अकेला भी होगा या किसी और के साथ भी होगा, जैसे NH3। इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके अलावा इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये जीरो है ना। इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल है। इन सबको उल्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा अदर एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे।